हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 8 की, जो कि 12 अगस्त के लिए जारी की गई है। क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल और उसमें भी डाइजेशन इन ह्यूमन्स के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन, तो आपने कई बार सुना होगा कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप किसी भी चीज़ को तेज़ी से ना खाएं, धीरे धीरे अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली च्यू करके खाएं या प्रॉपर्ली चबा करके खाएं। ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ताकि आपका जो खाना है वो तो प्रॉपर तरीके से आप उसे अंदर अपने पेट में पहुंचाने में कोशिश कर सकें और वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। वैसे ही एक बच्चा है राजू, जो अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, तो उसकी मम्मी ने देखा कि वो ब्रेकफास्ट बहुत तेज़ी से कर रहा है, उसे प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर रहा, चबा नहीं रहा। तो उसके मम्मी ने क्या बोला उसे कि फूड को प्रॉपर्ली खाना चाहिए। अब बेसिकली हर बार एक ही क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए? तो ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि फूड जो हम बॉडी में हमारे माउथ के थ्रू लेते हैं, उसके जो इनटेक के प्रोसेस को कहते हैं हम इंजेशन के प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हमारे फूड को हम दांतों से क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं या फिर काटते हैं या चबाते हैं, ये बोल लीजिए। तो ये क्या करता है, इंजेशन के प्रोसेस को एज वेल एज डाइजेशन के प्रोसेस को, दोनों के प्रोसेस को इजी बना देता है। और ऐसा कैसे होता है कि हमारे जो दांत है उनका डिफरेंट टाइप का अपीयरेंस है और डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। और अपीयरेंस के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से इन्हें 4 भागों में डिवाइड करते हैं हम। इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम है कटिंग एंड बिटिंग टीथ, ये कटिंग और बिटिंग का काम करते हैं। कैनाइन प्रीचिंग और टेयरिंग का काम करते हैं। प्रीमोलर चुइंग और ग्रिंडिंग का काम करते हैं। और मोलर का सेम प्रीमोलर जैसे ही काम है, चुइंग और ग्रिंडिंग का काम करता है। यानी कि ये इस तरीके से टुकड़ों हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसीज में, और ये हेल्प करता है हमारे इंजेशन और डाइजेशन में। अगर इस तरह का काम ना हो तो हमारा इंजेशन और डाइजेशन दोनों के दोनों गड़बड़ा जाएंगे, और इंजेशन नहीं होगा तो हमें कई बार जो एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ता है वो पीना पड़ेगा, और उस वजह से क्या होगा, डाइजेशन भी ठीक तरीके से हमारा नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें प्रोसेस में कुछ चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में। तो हमारे माउथ में बच्चों एक ग्लैंड होता है, सलेवरी ग्लैंड, जो कि सिक्रेट करता है सलाइवा को। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इनटू ग्लूकोज। अगर आपने ध्यान दिया हो, आप कभी रोटी को थोड़े समय के लिए खाते रहें, चबाते रहें, तो आपको लगेगा जब उस सलाइवा उसमें मिक्स हो जाएगा प्रॉपर्ली, तो वो थोड़ी देर बाद नमकीन से, अगर नमकीन भी हो तो, या कुछ भी उसमें स्वाद ना हो, तो वो थोड़ी देर में आपको मीठी लगने लगेगी। तो ऐसा किस लिए होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारा, स्टार्च को ग्लूकोज में या शुगर्स में स्टार्च को शुगर में बदल देता है, इस वजह से ऐसा होता है बच्चों। अब ये टेस्ट हमें फील कैसे होता है? तो टेस्ट फील करने के लिए हमारे को दिया गया है एक ऑर्गन जिसका नाम है टंग। टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच होता है बैक टू द फ्लोर वॉल ऑफ बकल कैविटी। इट डिटेक्ट्स द डिफरेंट टेस्ट, क्योंकि इस पर टेस्ट बड होते हैं। तो आगे की साइड में इसमें स्वीट टेस्ट बड होता है, साइड में सॉर होते हैं, बिल्कुल आगे की साइड में सॉल्टी, और आखिरी में बिटर टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट बड होते हैं बच्चों। अब बात आती है कि अगर हमारे दांत और टंग इतने इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से दांतों के लिए हम क्या ऐसी हैबिट अपनाएं कि हमारे दांत आसानी से अच्छे बने रहे। तो बच्चों, एक चीज़ समझ लीजिए, हमारे दांतों में जब हम खाते हैं खाना, तो स्टार्च टू शुगर कन्वर्सन होता है फूड मटेरियल का। अगर ये फूड मटेरियल प्रेजेंट रह जाए लेफ्ट ओवर फूड के रूप में हमारे दांतों में, तो ये क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को क्रिएट करता है, और क्या करता है, एसिड्स रिलीज़ करता है, जिस वजह से हमारे जो दांत हैं वो काफ़ी डैमेज हो सकते हैं, जिस वजह से टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइदर वी हैव टू ब्रश और दातून ट्वाइस ए डे, यानी कि सुबह और शाम हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, दातून करनी चाहिए। और अगर हो सके तो पॉसिबल हो सके तो जब भी हम कोई खाने की चीज़ खाएं तो उसके बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, रिंस करना चाहिए आवर माउथ। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग? तो वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग टू मेक द इंजेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस ईजी। इस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए हमें ऐसा करना है, क्योंकि इस प्रोसेस से जो फूड है स्मॉल पीसेस में ब्रोक डाउन हो जाएगा टीथ की मदद से, दांतों की मदद से बच्चों, और ये दोनों प्रोसेस आसानी से हो जाएंगे। फिर है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ?
तो वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ बाय क्या, कैसे, आइदर ब्रश और दातुन ट्वाइस ए डे, और हो सके तो रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हर किसी खाने को खाने के बाद कुल्ला जरूर करें बच्चों। अब बात आती है बच्चों, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सलाइवरी ग्लैंड, टंग, मोलर, टीथ और सलाइवा। तो सबसे पहले बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की बच्चों। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट सलाइवा। फिर है टंग, टंग क्या करता है बच्चों, टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, टेस्ट के डिटेक्शन में हेल्प करता है। फिर है मोलर टीथ बच्चों। तो मोलर टीथ क्या करता है, इसका फंक्शन है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड बच्चों। और आखिरी में क्या है बच्चों, आखिरी में सलाइवा। सलाइवा क्या होता है बच्चों, सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है वो सलाइवा कहलाता है। और ये क्या करता है, स्टार्च इनटू शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल को। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।